राधे दोस्तों, आइए बैसाख माह महत्तम अध्याय 3 शुरू करते हैं। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण को उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करता है, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। यह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य वैशाख में धूप के थके ब्राह्मण को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के इस जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्टों को नहीं भोगता है। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में शैया दान करे, वह इसी जन्म में सब सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता। इस मास में दान आदि करने का अपार फल मिलता है। वैशाख के धर्मों को इस तरह से करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोगता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुख पूर्वक नहीं सो पाता है और इसके दान करने से सबका आश्रयदाता बनकर पृथ्वी पर राज करता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मात्मा, परायण, विजयी होता है, फिर अपने 7 कुल को तार देता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन देता है, जिस पर शेष साई विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता। चटाई का देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ हो सब तरह से सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है। निद्रा से, परिश्रम से उत्पन्न थकान दूर हो जाती है, वही निद्रा चटाई पर सुख पूर्वक आती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, तथा कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे, तो सार्वभौम राजा हो सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहें। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है। अतः जो चंदन का दान करता है, वह तीनों पापों से दूर हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा, कुसा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार से सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को पाता है। जो वैशाख में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है, वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष पद पाता है। जो मेष के संक्रांति में नाखून और तांबुल और कपूर दान करता है, वह पृथ्वी में सारे सुख भोग कर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवंती और जूही दान करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद पाता है। जो वैशाख में केतकी और मल्लिका दान करता है, वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, और हे राजन, जो नारियल दान करता है, उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है।
फिर वह सातों कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बनाकर ब्राह्मणों को देता है, उसके पुण्य के फल कहने को मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनाकर भीतर बालू बिछाकर उसमें प्याऊ लगा देता है, वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, तड़ाक, कुआं, झोपड़ी बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा है। उसके पुत्रों से और क्या, जो मनुष्य कुआं, तालाब, मंडप और प्याऊ लगवाता है तथा सद्धर्म का करना, यही उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार की है। इन 7 में से जो एक भी नहीं करता, वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, यह 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्यों को संतान नहीं मिलती। इसलिए संतान की इच्छा करने वाले को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्य का तो क्या कहना। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है, वह निश्चय शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है, निरोगी मोक्ष को प्राप्त करता है। जो वैशाख में तापनाशक छाछ का दान करता है, वह विद्यावान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि गर्मी की ऋतु में तक्र के समान कोई दान नहीं है, इसलिए मार्ग के कारण थके हुए मनुष्यों या ब्राह्मण को छाछ दान करें। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है, वह मोक्ष पाता है। जो गर्मी की व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, राजन, उसके पुण्य का फल कहने ही क्या। जो वैशाख महीने में अच्छे चावल दान करता है, उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों के फल को पाता है। जो तेल रूप गौ का घी दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है, विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है, सब पापों से छूट जाता है, श्वेत द्वीप को जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप शांति के लिए गन्ना का दान करता है, उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल तथा पान दान करे, उसके पितरों को निश्चित सुधा पान मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके आम के फल और पान का दान करता है, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। चैत्र महीने की अमावस्या को पेय से भरे घड़े का दान करने से 100 गया श्राद्ध कर लिया, इसमें संदेह नहीं। चैत्र की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो पितृश्वर के लिए करता है, उसका 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह होता है। इति श्री वैशाख माह महत्तम 3 अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।